गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज है 19 फरवरी 2021 और आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 173। ये वर्कशीट है क्लास 4 के लिए, सब्जेक्ट है मैथ्स। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है अनोखी पहेली। इससे पहले वर्कशीट में हमने अनोखी पहेली 1 करी थी। आज देखते हैं आज की पहेली में हमें क्या करना है। चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हमने पिछली कार्यपत्रिका में पढ़ा था कि सविता कुछ अलग प्रकार की पहेलियां हल कर रही थी और आपने भी उसकी मदद की थी। जैसे जैसे सविता पहेलियों की पुस्तक में आगे बढ़ने लगी, पहेलियां और दिलचस्प होती गईं। पहेलियों को हल करने के लिए उसने फिर से अपनी मम्मी की मदद ली। उन्होंने बताया कि आधे से अधिक वर्ग को एक गिने, उस वर्ग को ना गिने जो आधे से कम है, और 2 आधे आधे वर्गों को भी एक गिने। तो बच्चों, आपको पता है हमने आधा करना सीखा था कि आधा क्या होता है। जब किसी एक पूरी चीज़ों को 2 बराबर बराबर इक्वल हिस्से में कर दिया जाए तो वह आधा होता है। ये वाला हिस्सा इसके बराबर, ठीक है। वर्ग आधा आधे वर्ग को हमें 2 आधे आधे वर्गों को एक गिनना है और आधे से कम को नहीं गिनना है। जब आधे से ज़्यादा हो तो ही हम उसे पूरा गिनेंगे, ठीक है। आधा किस किस तरह से हो सकता है, इधर से भी आधा हो सकता है और इस तरह से भी आधा हो सकता है और ऐसे भी आधा होता है और साथ ही इस तरीके से भी आधा। जब ये दोनों भाग बराबर हों तो आधा होता है ना। एक चीज़ को 2 बराबर हिस्सों में बांटना आधा, ठीक है। सविता ने सेब के चित्र में लगभग 13 वर्ग गिने हैं। मम्मी ने सविता को यह भी बताया कि चित्र में आए वर्गों की संख्या से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस चित्र ने कितनी जगह घेरी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं फोटो में एक सेब की पिक्चर बनी हुई है। इसमें सविता ने ये वर्ग गिने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, यानी 13 वर्ग गिने हैं। जो आधे से ज़्यादा हैं उनको गिना है और जो आधे से कम हैं उन्हें नहीं गिना है ना। तो इसी तरह हमें भी वर्ग गिनने हैं। चलिए देखते हैं। अब वह ऐसे सवालों को हल करने के लिए और अधिक उत्साहित थी। इसी प्रकार के कुछ और प्रश्न हमें नीचे दिए गए हैं। आइए सविता की मदद करते हैं। चलिए सविता की मदद करते हैं। ये कुछ पिक्चर्स हमें दी गई हैं जिनके वर्ग गिन के हमें नीचे दी गई टेबल में लिखने हैं। यहाँ पर सूरज, नाशपाती, फूल, बादल और पत्ता। यहाँ पर कितने कितने वर्ग इनमें आए हैं इस टेबल के अंदर हमें काउंट करके लिखना है। चलिए काउंट करते हैं। सबसे पहले है सूरज। इसको देखते हैं। सूरज के वर्गों को गिनते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला वर्ग आधे से ज़्यादा है, इसको गिन लेंगे 1, ये 2 और ये वर्ग 3 आधे से ज़्यादा है। ये वाला वर्ग 4 5 6 7, ये भी आधे से ज़्यादा है, 8 9 10 और ये 11, इसको अभी छोड़ देते हैं, ये 12 और ये 13 और ये 14 है ना, आधे से ज़्यादा। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कुछ वर्ग, ये तो हमने अनुमान लगा के गिन लिए जो आधे से ज़्यादा है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ वर्ग छूटे हुए हैं। इसने भी थोड़ी जगह घेरी है, इसने भी जगह घेरी है, यहाँ पे भी कुछ हिस्सा है, इस वर्ग में भी कुछ हिस्सा है, ये भी कुछ हिस्सा है, ये भी और ये भी। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर हम इन सभी को थोड़े थोड़े हिस्सों को जोड़कर बनाना चाहें तो इन सभी को हम एक वर्ग और काउंट कर सकते हैं। ये अनुमान लगाया जा सकता है, ये एक अनुमान है। तो यहाँ पर हम 15 वर्ग भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये हमारे कितने वर्ग हो जाएंगे, 15 वर्ग। इस तरीके से हम यहाँ सूरज में लिख लेंगे कितने, 15 वर्ग। आगे देखते हैं। अगला है नाशपाती। नाशपाती में काउंट करते हैं। चलिए इस वाले वर्ग को अभी छोड़ देते हैं, ये आधे से कम है इसलिए इसको छोड़ देते हैं। पहले ये गिनते हैं, एक वर्ग ये 1, ये 2,
3, ये 4, 5, 6, 7। अब हम देख रहे हैं हमने कुछ हिस्सा यहाँ पर छूटा हुआ है, कुछ ये और कुछ ये भी हिस्से छूटे हुए हैं। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये मिलकर एक वर्ग बनेगा। तो नाशपाती में कितने वर्ग हो गए? 8 वर्ग नाशपाती में हैं। आगे देखते हैं, फूल में काउंट करते हैं। एक वर्ग ये, 1, 2, 3, 4, ये आधे से ज़्यादा 5, इसको अभी ये भी हमारा आधे से ज़्यादा है 6, 7, 8, 9, इसको अभी छोड़ देते हैं 10, 11, 12, ये 13 और ये आधे से ज़्यादा 14। ठीक है बच्चों। और अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ हिस्सा छूटा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर भी है और ये वर्ग भी बचे हुए हैं, तो इनको भी मिला के एक वर्ग बन जाएगा। तो ये हो जाएंगे कितने? 15। फूल में कितने हो गए? 15। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ वर्ग काउंट कर लेंगे। आगे देखते हैं बादल। बादल में काउंट करते हैं। एक ये वर्ग है आधे से ज़्यादा, है ना, आधे से ज़्यादा हिस्सा कवर कर रहा है। 1, 2, ये भी आधे से ज़्यादा, 3, ये भी, 4, इसको अभी छोड़ देते हैं, ये 5, 6, 7, 8, 9, ये भी आधे से ज़्यादा, हमारे यहाँ तक काउंट हो गए 10। इसका कुछ हिस्सा बचा हुआ है, इसको भी छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे आधे आधे कितने बनते हैं, है ना। ये 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और ये कुछ हिस्से बचे हुए हैं, इनको भी अनुमान के हिसाब से अगर ऐड करके एक साथ बनाया जाए तो ये हो जाएंगे 23। तो यहाँ पर एक अनुमान है, तो आप इसको 22 भी लिख सकते हैं और 23 भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं पत्ता। इसमें देखते हैं एक वर्गीय आधे से ज़्यादा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हिस्सा छूट गया है और ये 8, यहाँ पर 8 हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ हिस्सा ये है, कुछ ये बचा हुआ है, कुछ इधर भी है और यहाँ पर डंडी ने भी कुछ जगह घेरी है। तो यहाँ पर हम 8 या 9 अनुमान के हिसाब से लिख सकते हैं। ये अनुमान है कि कितने वर्ग की जगह यहाँ पर घेरी गई है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम जितने वर्ग हमने काउंट करने पे आए थे यहाँ पर हम इसमें लिख देंगे। अगर आपको दोबारा से देखना है तो आप वीडियो को पीछे करके दोबारा से इसको देख सकते हैं कि हमने कैसे काउंट किया था। और जितने नंबर्स हमारे सूरज के वर्ग काउंट करने में आए थे वो यहाँ लिख देंगे। नाशपाती जितने की आई थी वो यहाँ पे इस तरीके से हम आंसर कर लेंगे। सन के हमारे आए थे 14 या 15, ठीक है, वो देख लेंगे। और नाशपाती हमारी आई थी 8 वर्ग। फ्लावर जो फूल है वो आया था कितने वर्गों में? 15। और बादल आए थे 22 या 23 वर्ग में, है ना। ये एक अनुमान है क्योंकि हम इन आधों को जोड़कर भी एक वर्ग के अनुमान के बराबर काउंट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर 22 भी लिख सकते हैं या 23 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे है पत्ते। पत्ते में आए थे 8 वर्ग। ठीक है, इस तरीके से। तो अब हम इन्हीं से रिलेटेड कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे। कौन से चित्र ने सबसे अधिक जगह घेरी है, यानी सबसे ज़्यादा अधिक वर्ग यूज हुए हैं जिस पिक्चर के लिए, वो क्या है? बादल। किसने घेरी है ज़्यादा जगह? तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बादल। बादल, ठीक है। आगे है कौन से चित्र ने सबसे कम जगह घेरी है? तो हमने यहाँ पर देखा कि नाशपाती और पत्ते दोनों में ही जब हमने देखा तो 8 आ रहे हैं, लेकिन जो कुछ हिस्सा ज़्यादा बचा हुआ है वो यहाँ पर किसका बच रहा है? वो पत्ते में ज़्यादा
जगह बची हुई है इधर इधर, है ना, जब हम ऐड कर रहे हैं। तो यानी नाशपाती कुछ थोड़ी सी पत्ते से कम है। तो सबसे छोटी जो पिक्चर होगी वो किसकी होगी बच्चों? नाशपाती की। तो यहाँ पर हम दूसरे प्रश्न के लिए आंसर कर देंगे नाशपाती। ठीक है, किसने सबसे कम जगह घेरी है? नाशपाती। आगे आ जाएगा, नाशपाती और फूल में से कौन सा चित्र बड़ा है? तो हमने देखा था नाशपाती और फूल में से नाशपाती के वर्ग जब हमने काउंट किए थे तो 8 आ रहे थे और फूल के आ रहे थे 15। तो किसका चित्र बड़ा है, किसके वर्गों की संख्या ज़्यादा है? तो ये है फूल, है ना। तो हम यहाँ पर आंसर कर लेंगे फूल। आगे है, इस कार्यपत्रिका के अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित की अभ्यास पुस्तिका में से पृष्ठ संख्या 137 और 138 यानी 137 और 138 भी आप सभी को करनी है, जो इसी वर्कशीट से रिलेटेड है वर्कबुक में। ठीक है बच्चों, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको कि आपने इस वर्कशीट से कितना सीखा है। अब है अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को कॉपी में एक वर्ग ग्रिड बनाकर उस पर विभिन्न प्रकार की पत्तियां ट्रेस करने को कहें। बच्चों से पूछें कि किस पत्ती ने ज़्यादा जगह घेरी है, किस पत्ती ने सबसे कम, और क्या किन्हीं दो पत्तियों ने बराबर जगह घेरी है। इसके लिए पेड़ पौधों की पत्तियों को ना तोड़ें, जो पेड़ों की पत्तियां नीचे गिर जाती हैं उनका इस्तेमाल करें। तो सभी बच्चे इस वर्कशीट के साथ ये वाली एक्टिविटी भी करिए। ठीक है, रियल जो पत्तियां पेड़ों से नीचे गिर जाती हैं उनको उठाइए और उनसे ये एक्टिविटी करके देखिए, इस तरीके से वर्ग बनाकर कि आपकी पत्तियां कितनी जगह घेरती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है आज की आपकी वर्कशीट। सभी बच्चे अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करिए, और अगर अभी भी आपको इसमें कुछ चीज़ समझ नहीं आती है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।